Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start Continental Drift Theory. ये क्लास 11 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है. कॉन्टिनेंट आज हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. मतलब ड्रिफ्ट मतलब मूव. कॉन्टिनेंट कैसे मूव हुए, जैसे प्रेजेंट टाइम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट जो हैं क्या पहले भी सेम पोजीशन पे थे या नहीं थे, तो इनका ड्रिफ्ट कैसे हुआ, ये मूव कैसे हुए, तो वो सब आज हम इसमें देखेंगे. हाउ वर द कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ. इज़ देयर एनी प्रोसेस, क्या कोई प्रोसेस है, किसी प्रोसेस के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. फिर ये हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है. डू कॉन्टिनेंट्स मूव, क्या कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं. इफ़ यस, वाई, क्यों मूव करते हैं, एंड हाउ, और कैसे मूव करते हैं, ये हम इस लेक्चर में ड्रिफ्ट थ्योरी में देखेंगे. हाउ वर द फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड. फोल्ड माउंटेन्स जो हैं, हिमालयास, रॉकीज, इंडीज, ये सब कैसे फॉर्म हुए, ये हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखेंगे. हाउ डू अर्थक्वेक हैपन्स, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, क्या कॉन्टिनेंट जब ड्रिफ्ट करते हैं उसके थ्रू अर्थक्वेक आते हैं, तो ये भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. अब इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ऑलमोस्ट 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे. पहले तो हम इसमें देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बिफोर वैगनर. मेन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी वो वैगनर ने दी थी, बट वैगनर के पहले भी बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया था लेकिन कोई थ्योरी नहीं दिया था. जैसे टेलर ने फर्स्ट थ्योरी दी थी, बट वैगनर ने क्या हुआ, बहुत सारे आइडिया को बोरो कर लिया जिन साइंटिस्ट ने पहले उनको ऑब्जर्व किया था और अपनी थ्योरी में इंक्लूड कर दिया. इसीलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बिफोर वैगनर. ठीक है. जो पहला एविडेंस जो यूज़ किया था वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डन बाय द फ्रांसिस बेकन. फ्रांसिस बेकन and Benjamin Franklin. बेंजामिन फ्रैंकलिन. इन्होंने क्या किया था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था. क्या ऑब्जर्व किया था, मैचिंग ऑफ द first observed by matching of the continent, matching of the coastline of South America and Africa, जिसको बाद में वैगनर ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था एज अ जिगसॉ फिट कॉन्सेप्ट. वो हम वैगनर की थ्योरी में देखेंगे. तो इन्होंने क्या किया, देखा था कि मैचिंग ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. इसका मतलब क्या हुआ, ये हम मैप से देखते हैं. ये मतलब ये जो साउथ अमेरिका है एंड ये अफ्रीका है, इसको आप अगर पास लाओगे तो ये क्या लगेगा, ये इसमें फिट हो जाएगा. तो ये किसने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड फ्रांसिस बेकन. इसको जब आप पास लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक में फिट हो जाएगा. पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐसे फिट होगा कि जैसे पहले यूनाइट थे ये. ठीक है. तो फर्स्ट स्टडी डन बाय द फ्रांसिस बेकन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्नाइडर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था. तो ही वॉज स्टडिंग द कोलफील्ड ऑफ द coalfield of the North America
एंड यूरोप। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो ये उस टाइम क्या कर रहे थे कि ये कोलफील्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे। कहाँ की कोलफील्ड? तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की कोलफील्ड के बारे में ये स्टडी कर रहे थे। अब कौन कौन सी कोलफील्ड थी? तो नॉर्थ अमेरिका में क्या था? एपलेशियन कोलफील्ड। यहाँ पे एपलेशियन माउंटेन, तो एपलेशियन कोलफील्ड। एपलेशियन कोलफील्ड। फिर कनाडा में इधर है नोवा स्कोशिया कोलफील्ड। नोवा स्कोशिया कोलफील्ड। एंड जर्मनी में रूर वैली कोलफील्ड। रूर वैली कोलफील्ड। बेल्जियम म्यूज रिवर कोलफील्ड। म्यूज रिवर एंड ब्रिटेन में पेनाइन कोलफील्ड। पेनाइन कोलफील्ड। ये आप नेम याद कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रूर वैली कोलफील्ड कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी में है। म्यूज रिवर कोलफील्ड बेल्जियम में, पेनाइन कोलफील्ड ब्रिटेन में, एपलेशियन कोलफील्ड नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में, एंड नोवा स्कोशिया कोलफील्ड कनाडा में। ठीक है, तो इन्होंने क्या, किसने, स्नाइडर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कोलफील्ड है यूरोप एंड अमेरिका की, इनका जो कॉम्पोजिशन और एज है, क्या है इनका कॉम्पोजिशन और एज, किसका? कोलफील्ड का। कॉम्पोजिशन एंड एज ये क्या है? सेम है। मतलब जो मिनरल्स यहाँ की कोलफील्ड में है वही मिनरल्स यहाँ की कोलफील्ड में है, और जो एज है जब जब इनका फॉर्मेशन हुआ था वही उसी टाइम पे इनका भी फॉर्मेशन हुआ था। जबकि कोल क्या है? कोल क्या है? कोल क्या है? कोल इज अ रॉक। एंड रॉक क्या होती है? रॉक, और रॉक क्या होती है? मिक्सचर होती है मैनी मिनरल्स का। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि, और दो मिक्सचर क्या सेम हो सकते हैं? चलो उनका एज सेम हो सकता है, बट क्या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी सेम हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। अगर हम इंडिया के ही कंटेक्स्ट में देखें तो जो दामोदर वैली का कोल है वो डिफरेंट है, एंड जो तमिलनाडु का कोल है वो डिफरेंट है। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोल मिलता है, दामोदर वैली में विटामिनस टाइप ऑफ कोल मिलता है। तो इतनी दूर दूर होने के बावजूद भी इनमें क्या है? सिमिलैरिटी है इनका कॉम्पोजिशन में और इनकी एज में। ठीक है, तो ये हमें किसने दिया था? स्नाइडर ने ये ऑब्जर्व किया था, और इसको भी वेगनर ने अपने एविडेंस में यूज़ किया था, इसलिए हमने इनको यहाँ पर बताया। ठीक है, एंड स्नाइडर जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया था, कौन सा? ड्रिफ्ट। स्नाइडर यूज द वर्ड ड्रिफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ड्रिफ्ट वर्ड किसने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम? स्नाइडर ने यूज़ किया था। कब यूज़ किया था? 1858 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ टेलर। अभी तक किसी ने थ्योरी नहीं दी थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या की दी थी? थ्योरी दी थी। कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ टेलर। कब दी थी इन्होंने? तो 1908 में आए थे, और इनकी जो थ्योरी थी वो पब्लिश कब हुई थी? 1910 में पब्लिश हुई थी। ये पब्लिकेशन ईयर है, ठीक है, 1910 में। तो इनके पोस्टुलेशंस क्या थे? इन्होंने क्या था, जैसे इनके अकॉर्डिंग दिस वाज द अर्थ, यहाँ पर इक्वेटर, ये क्या था? लॉरेशिया, एंड ये गोंडवाना लैंड। इसको इन्होंने माना था, ये क्या है? लॉरेशिया कॉन्टिनेंट, लॉरेशिया, एंड दिस वाज गोंडवाना लैंड।
और फिर इन्होंने कब स्टार्ट किया था, किस टाइम की ये बात कर रहे हैं, कब लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड था, तो क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड। ये टेलर कब की बात कर रहे हैं, क्रिटेशियस पीरियड में क्या था कि एक लॉरेशिया कॉन्टिनेंट था, एक गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट था, और ये एक दूसरे की तरफ मूव होने लगे। और इनके जो मूविंग का फोर्स था, the force behind the drifting of the continents और force behind the moving of the continent, वो क्या था, फोर्स क्या था, tidal force of the sun and the moon, tidal force, ठीक। और जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे तभी क्या हुआ, बीच में यहाँ पर माउंटेन्स, इधर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे हिमालयास, कॉकेशस, ये सारे माउंटेन्स का इधर फॉर्मेशन हुआ। तो इनका मेन एम ही था, इनका मेन एम क्या था इनकी थ्योरी का, तो द मेन एम ऑफ द टेलर वाज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द tertiary fold mountains, tertiary fold mountains। ठीक है, तो ये हमने बैकग्राउंड देख लिया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय वेगनर के पहले क्या क्या लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या उन्होंने यूज़ किया। तो जैसे उन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था जिग्सॉ फिट, किसने, फ्रांसिस बेकन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो यूज़ किया था कि उनकी कोस्टलाइन क्या हो रही है, मैच हो रही है। सेकेंड उन्होंने यूज़ किया था अपने एविडेंस में फॉसिल एविडेंस यूज़ किया था, जो कोलफील्ड स्नाइडर ने स्टडी किया था। थर्ड उन्होंने लिया था कि जो फोर्स है बिहाइंड द मूविंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, टाइडल फोर्स है, वो उन्होंने टेलर से बोरो किया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।